हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसको हम लोग बहुत आसानी के साथ, बहुत ज़्यादा एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखेंगे ताकि ये चैप्टर आपको आसान लगे। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि डेवलप हो रही होती हैं या रिसेंटली यूज हो रही होती हैं। ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मकसद ये होता है कि ये हमारी लाइफ को आसान, तेज और स्मार्ट बना सके। ठीक है, और ये वाली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं ये हमें हर एक फील्ड में हेल्प कर रही हैं, जिस तरह के एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, साइंस में। ठीक है, न्यूमेरिकल कंपटीशन में, साइंटिफिक कंपटीशन में। ठीक है, ये हर एक जगह पर जो है वो हमें हेल्प कर रही होती हैं। ये वो तेज तरीन टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आज के दौर में यूज भी हो रही हैं और वक्त के साथ साथ डेवलप भी हो रही हैं और इनका फ्यूचर स्कोप भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब हम इनको जो वन बाय वन इनकी डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे ये टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। यहाँ पर 7-8 हमारे पास दी गई हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि अभी डेवलप भी हो रही हैं वक्त के साथ साथ, इनका फ्यूचर स्कोप भी जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आप सबने सुना होगा। ठीक है, आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत से ज्यादा जो है वो डिमांड है। देखते हैं ये क्या होती है। AI refers to the machine and software that can learn and perform like human beings। AI क्या होता है कि वो AI ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि ह्यूमन की तरह एक्ट करती हैं और परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, इंसानों की तरह। AI can help with tasks like recognizing faces, understanding speech and making decision। ठीक है, AI आज के दौर में अगर हम लोग देखें, फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं मोबाइल फोन पर, जो फेशियल रिकॉग्निशन है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्पीच, हमारी वॉइस को ये समझ सकती हैं, हमारी वॉइस को समझ सकती हैं, जिस तरह के हम लोग आईफोन में भी यूज हो रहा होता है, सीरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अलेक्सा यूज कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स लगा लें। ठीक है, ये खुद से जो है ना वो डिसीजन ले रही हैं, ये डिसीजन मेकिंग करती हैं। इट इज यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम स्मार्ट असिस्टेंट लाइक सीरी टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मतलब सीरी भी हम लोग जाके जो है वो उसके साथ बातें कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, अब स्पीच के साथ हम लोग बोल रहे होते हैं और वो हमें स्पीच में जो है वो हमें रिप्लाई भी कर रही होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि जो कि ह्यूमंस की तरह एक्ट करती है। ठीक है, ह्यूमंस की तरह सीखती है और ह्यूमंस की तरह जो है वो डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करती है। वो हमारी स्पीच को अंडरस्टैंड करती है और हमारी ही तरह बोलने की कोशिश करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing allows people to store and access data and application over the internet instead of on a local computer or server। Cloud computing क्या करती है कि हमें अपने डाटा को जो है वो इंटरनेट पर स्टोर करने की इजाजत देती है, रेदर देन कि हम लोग उसको किसी हार्डवेयर पर स्टोर करें, किसी डेटाबेस में या सर्वर में। इंटरनेट पर डाटा को स्टोर करना उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। This makes it easier to share information, collaborate on projects and scale up services without needing expensive hardware। मतलब इसने क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमारे लिए इस चीज को आसान बना दिया है कि अब हमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम लोग अपने डाटा को बहुत आसानी के साथ जो है वो इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं, उसको किसी भी टाइम जो है वो रिट्राइव कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी के साथ जो है वो अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स लाइक गूगल ड्राइव है हमारे पास। ठीक है, वहां पर जाकर जो है वो हम लोग अपने डाटा को इंटरनेट पर स्टोर कर रहे होते हैं। ड्रॉपबॉक्स एंड अमेजोन वेब सर्विसेज है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब अपने डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना विदाउट यूजिंग द एक्सपेंसिव हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद है ब्लॉकचेन। Blockchain is a secure way to record and share information across many computers, making it almost impossible to change or hack। ब्लॉकचेन क्या होता है? ये एक सिक्योर वे है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। ठीक है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, उस इंफॉर्मेशन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। It is best known for being the technology behind cryptocurrencies like Bitcoin, but it also used in other areas like supply chain and contracts। ठीक है, इसकी जो सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है क्रिप्टोकरेंसीज लाइक बिटकॉइन। ठीक है, ये आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये एक ऑनलाइन करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होती है कि अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो है वो स्टोर करना। ठीक है, ये किस तरह से बनी होती है? ये एक चेन की तरह जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं और उनके अंदर डाटा होता है और वो सारे जितने भी होते हैं ना ब्लॉक्स, वो आपस में एक चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए जो है ना ब्लॉकचेन की आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसको कोई हैक कर सकता है।
उसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्ट एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार्स एंड इवन क्लोथ्स टू द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि हमारे जितने भी रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना। दिस अलोज देम टू सेंड एंड रिसीव डाटा, मेकिंग आवर लाइव्स मोर कन्वीनियंट। फॉर एग्जांपल, अ स्मार्ट थर्मोस्टेट कैन लर्न अ स्केड्यूल एंड एडजस्ट द टेम्परेचर इन योर होम ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये एक स्मॉल चिप्स होती हैं जिनको हम लोग जो है ना अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है स्मार्ट थर्मोस्टेट। ठीक है, वो आपके शेड्यूल को देखता है और आपके घर आने की टाइमिंग के मुताबिक जो है वो ऑटोमेटिकली आपके घर का जो है ना टेम्परेचर को जो है वो एडजस्ट कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? एड्स डिजिटल एलिमेंट्स टू द रियल वर्ल्ड यूजिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन और ग्लासेस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें 3D मॉडल्स नजर आते हैं, 3D चीजें नजर आती हैं। जिस तरह के अगर हम लोग देखें स्नैपचैट पर जो फिल्टर्स होते हैं, इंस्टा पर फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, 3D मॉडल्स को हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं किस तरह से। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का वो पूरा स्केलेटन देख सकते हैं हम लोग 3D मॉडल्स की हेल्प पे, तो उसको बोलते हैं AR रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। उसके बाद है वर्चुअल रियलिटी। VR क्रिएट्स ए कंप्लीटली वर्चुअल इन्वायरमेंट, यू कैन इंटरेक्ट विद यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि आपको जो है ना वो एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ले जाते हैं। मतलब अगर हम गेमिंग की बात करें तो 3D गेम्स ऐसी 3D गेम्स आ गई हैं कि जैसे ही आप लोग गेम्स खेल रहे होते हो तो आपको इस तरह से फील होता है कि जैसे आप भी ना उस वर्ल्ड के अंदर हो, आप हकीकत में उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर होते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद है 5G टेक्नोलॉजी। 5G is the next generation of wireless technology, offering much faster internet speeds and more reliable connections। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी है ये, नेटवर्क की स्पीड को जो है ना इसने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। दिस विल एनेबल बेटर परफॉर्मेंस फॉर सेल फोन्स। ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस एंड इवन न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, उसके बाद है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर दैट यूजेस टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड qubits. Unlike regular bits 0 and 1s, it can be both 0 and 1s at the same time. ठीक है, it allows to solve much faster than a normal computer. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? ये हमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। ठीक है, हमारे पास जो बिट्स होती है ना 0 और 1, कंप्यूटर के अंदर हम उनको इस तरह से यूज करते हैं या 0 या 1, 0 और 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग दोनों एट द सेम टाइम 0 और 1 दोनों बिट्स को एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। इसलिए ये साइंटिफिक कंप्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स like bacteria and plants to create new products or solve problems. Scientists use biotechnology to develop new medicines, improve crops and produce environment friendly materials। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मतलब बैक्टीरिया और प्लांट्स वगैरह के लिए न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, न्यू फर्टिलाइजर्स लेकर आना, इस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास चंद एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जिनको हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे। अब उसको हम लोग बहुत डिटेल के साथ समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अगर आज का लेक्चर आपको हमारा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।